माननीय सदस्य से आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं द बिल ऑफ लेडिंग बिल जो एक द इंडियन बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट 1856 को रिपील करने के लिए लाया गया है, यह विधेयक आज़ादी से पहले का है, लेकिन परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि 1856 के एक्ट को वर्तमान के समय के अनुसार से इसमें बदलाव लाई जाए। विधेयक में 1856 के एक्ट में सब्सटेंस या स्पिरिट ऑफ एक्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ नए प्रोविजंस को लाया जा रहा है ताकि जहाज पर माल ढुलाई आदि से संबंधित प्रोविजन सरल हो सके। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व में व्यापार सिमलेस की तरफ बढ़ रही है। द बिल्स ऑफ लेडिंग एक रिसीट का पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, साथ ही साथ ऑनरशिप का पार्ट भी है। इस विधेयक में एक की एलिमेंट भी है। महोदय, वर्तमान विधेयक के सेक्शन 2 में बिल्स ऑफ लेडिंग के अधिकारों को कॉन्साइनी या इंडोर्सी के निहित में उसके हित में किया गया है तथा सभी सामानों की लायबिलिटी जो कि उनके नामों में उल्लिखित है की गई है। महोदय, द बिल ऑफ लेडिंग बिल 2024 के सेक्शन 3 में यह प्रोविजन लाया गया है कि जहाज पर माल भेजने वाले असली मालिक के अधिकारों में छेड़छाड़ नहीं हो। इस विधेयक के सेक्शन 6 में केंद्र सरकार को सक्षम बनाया गया है कि इस अधिनियम के सभी अथवा किसी भी प्रावधान को उपयुक्त समझकर निर्देश जारी कर सकते हैं। महोदय, वर्तमान विधेयक समुद्र के रास्ते माल की ढुलाई संबंधी एक कानूनी दस्तावेज है। भारत में समुद्री विरासत 7,500 किलोमीटर विशाल और गतिशील है। वर्ष 2023 में विश्व के व्यापार में 16% का योगदान रहा है। महोदय, भारत समुद्री क्षेत्र वाणिज्य, कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर रहा है। यह देश के व्यापार का लगभग 95% मात्रा के हिसाब से और 70% मूल्य के हिसाब से संभालता है। वर्तमान विधेयक के पास होने से यह स्वीकृति मिलेगी कि माल किसी विशेष जलयान से निर्दिष्ट गंतव्य तक सुरक्षित भेज दिया गया है तथा सही सलामत पोत मालिक की कस्टडी में आ गया है। महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात रखते हुए माननीय मंत्री जी पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज का ध्यान अपने नारायणी रिवर फ्रंट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज में है। विगत वर्षों में मंत्रालय ने 6.62 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन करने के बाद काम भी शुरू किया गया था तथा 2 घाटों को बनाया भी गया था। गंडक नदी या नारायणी नदी को नेशनल वाटरवेज 37 घोषित किया गया था, जो भैंसा लोटन बराज से गंगा नदी हाजीपुर में नेशनल वाटरवेज 3 में मिलाने की है। सरकार के स्टडी रिपोर्ट में भी यह जलमार्ग विकास के लिए उपयुक्त पाया गया है तथा शिपिंग और नेविगेशन इसके माध्यम से किया जा सकता है। महोदय, सदन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि नारायणी रिवर फ्रंट के जलमार्ग 37 को विकसित करके पोटेंशियल कार्गो का परिचालन शुरू किया जाए ताकि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज भी जल मार्ग से व्यापार कर सके। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस बिल पर अपनी बात रखते हुए बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय।